इस कहानी से धौलावीरा को 2 मिनट में याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम वीर था। वीर को सब प्यार से वीरा कहते थे। एक बार वीरा के गांव में एक बड़ा कंपटीशन होता है। वीरा ने भी उसमें पार्ट लिया। और कंपटीशन क्या था? कंपटीशन किस चीज़ की थी? बिस्किट खाने की कंपटीशन। वीरा बड़े जोश के साथ बिस्किट खाना शुरू करता है। थोड़े बिस्किट खाने के बाद उसने एक कच्छा जो पहन रखा था, उसका कच्छा गंदा हो जाता है। वह उस गंदे कच्छे के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता था। वो जाकर तुरंत बदलता है, बदल कर आता है, फिर खाने लगता है बिस्किट। फिर उसका कच्छा गंदा हो जाता है, फिर वो बदल कर आता है। ऐसे उसने 3 बार किया, 3 कच्छे बदले, लेकिन उसने कंपटीशन जीत ली थी। देखिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद हो चुके हैं। देखिए, वीरा से आप धौलावीरा याद रखेंगे, कच्छा से आप कच्छ ज़िला याद रखेंगे। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है, ठीक है। और जोश में आकर क्या खाया था? बिस्किट खाया था। तो यहीं पे छिपे हुए हैं इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता। देखिए, जोश में आकर बिस्किट खाया, तो जोश से आप जोशी जी को याद रखेंगे और बिस्ट जी को बिस्किट से याद रखेंगे, है ना। तो फिर इनकी खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया था आपको। इसकी खोज जेपी जोशी जी ने किया था। और उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? आरएस बिस्ट के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको इतना तो याद ही हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब वीरा के कच्छे गंदे हो चुके थे, तो उसे भैया सफाई बहुत पसंद थी, तो उसको धुलना भी था। अब उसने पानी की तलाश की, इधर उधर देखा। उसकी नज़र पड़ी एक सफ़ेद कुआं पर, जो सफ़ेद पत्थरों से बना था। ठीक है, ये कुआं किसकी थी? सफ़ेद पत्थरों की बनी थी। उस कुएं में झांक कर देखता है कि इसमें तो बड़ा थोड़ा पानी है, इसमें क्या होगा? और ज़ोर से कहता है, अरे ये तो बहुत कम है, इतने में मेरा क्या होगा? फिर उसने क्या किया? 16 जलाशयों का निर्माण किया वहीं पे। उसने कहा मुझे इसके लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए। तो कितने जलाशय बनाए? 16 जलाशय बनाए। तो 16 जलाशय बना दिए, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब उसने तीनों कच्छे अच्छे से धुल लिए थे। अब वीरा उसे सुखाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। अब देखो, 3 कच्छे थे, तो उसे जगह भी ज़्यादा चाहिए थी। तो उसने कहा मैं तो अच्छे से फैलाऊंगा, मेरे कच्छे सूखने भी अच्छे से चाहिए। तो उसने जो है तीनों कच्छे अलग अलग फैलाए, अलग अलग जगह फैलाए। ये कहाँ फैलाएंगे? ये उसी तीनों जगह फैलाएंगे जो हमारा धौलावीरा 3 भागों में बटा है। पहला कच्छा दुर्ग भाग में, ठीक है, अपर टाउन में। दूसरा मध्यनगर में, मिडिल टाउन में। और तीसरा निचला नगर, लोअर टाउन में। तीनों कच्छों को अलग अलग फैलाया। अब उसे थोड़ा डर था कि कहीं मेरे कच्छे कोई चुरा ना ले जाए। तो उसने एक साइन बोर्ड वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 10 लेटर्स का साइन बोर्ड लगा दिया। और जो ये लेटर्स बने थे वो वाइट जिप्सम के बने थे, ठीक है। साइन बोर्ड लगा दिया वहाँ पे कि कोई मेरा कच्छा चुरा ना ले जाए। शायद इतना काम हो गया, ठीक है, उसके कच्छे सुरक्षित हो गए। अब उसने सोचा कि उसे प्यास लगी थी, तो वो पानी की तलाश करने लगा। उसने देखा मैंने तो सारा पानी गंदा कर दिया, सब में तो कच्छा धुल डाला। तो उसने एक क्या किया, पक्की ईंटों से एक जलाशय बनाया, ठीक है। और पक्की ईंटों से जलाशय बनाया और फिर उसमें से पानी पिया। और पानी किस में पिया? तांबे के बर्तन में पिया, ठीक। तांबे के बर्तन में पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। फिर उसकी नज़र पड़ती है कि स्टेडियम में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो भी उनके साथ खेलने लगता है, ठीक है। वो बॉलिंग करने लगता है। अब बॉल उसकी जो है थोड़ा दूर चली जाती है, तो वो उठाने जाता है उस बॉल को। वो बॉल उठाने जाता है, देखता है कि वहाँ पे कुछ सील पड़ी हुई हैं। उनको उठाकर देखता है अरे ये तो रेक्टेंगुलर सील हैं और उस पर कुछ जानवरों के भी चिन्ह हैं, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे पॉलिश्ड पिलर दिखाई पड़ते हैं। और वहीं पर एक स्टोन पिलर भी था। वो ये सब देखकर हैरान हो रहा था। फिर आगे बढ़ा वो, तो उसे क्या मिला? तांबे के औजार दिखते हैं। और फिर कुछ मिट्टी के बर्तन भी उसे दिखाई पड़ते हैं। अब उसे हड्डियाँ मिलती हैं जानवरों की, तो वो जानवरों की हड्डियाँ देख के डर जाता है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से निकल लूँ, लेकिन तब तक उसकी नज़र पड़ती है कोई चीज़ चमक रही है, कुछ बहुत तेज़ से कोई चीज़ जो है चमक रही है। तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है कि यहाँ पे क्या पड़ा है। फिर वो डरता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर वो हिम्मत करके जाता है और वो चीज़ उठाता है। वो देखता है अरे ये तो सोने और चांदी के आभूषण हैं। और उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। उसने सोचा कि ये तो सोने चांदी के आभूषण हैं, अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा तो मुझसे छीन लेंगे लोग। तो उसने क्या किया, जो उसको मिट्टी का बर्तन मिला था उसमें उसने छिपा लिया और लेकर भाग गया वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमारी कहानी कंप्लीट हो गई है। और अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने इस कहानी से क्या क्या सीखा, क्या क्या याद हो गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग धौलावीरा का अर्थ कैसे याद रखेंगे। देखिए, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद
और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो जो वीरा था उसने कच्छा धुलने के लिए सबसे पहले क्या देखा था? उसे सफ़ेद कुआं दिखाई दिया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा कि धौलावीरा का अर्थ ही होता है सफ़ेद कुआं। अब उसके पास गया तो उसने देखा कि ये तो सफ़ेद पत्थरों से बनी है, ठीक है, जिप्सम के पत्थर से बनी थी। तो सफ़ेद पत्थर हमें कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिले। फिर क्या देखा था? फिर उसने कच्चे वहाँ पे उसने सोचा इतने पानी से तो हो नहीं पाएगा, तो कितने जलाशय बनाए? 16 जलाशय बनाए। तो 16 जलाशयों का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो है कच्चे फैलाए कहाँ पे थे? तो ये इसने जो है 3 पार्ट में फैलाए थे। तो याद रखिएगा, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे और धौलावीरा कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखिएगा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। कच्चे कहाँ फैलाए? 3 जगह पे फैलाए। तो इस तरह आपको याद रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसे प्यास लगी थी तो उसने क्या बनाया था? पक्की ईंटों का जलाशय बना दिया था एक, है ना, पक्की ईंटों से बनाया था। तो वहाँ पानी स्टोर करता था। अब जो धौलावीरा के लोग थे वो पक्की ईंटों से बनाकर पीने का पानी स्टोर करते थे, है ना, वो लोग भी पीने का पानी स्टोर करते थे, वहाँ पे वर्षा का पानी स्टोर कर लेते थे। तो ये चीज़ जो कच्चे पक्की ईंटों से बना जलाशय कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। फिर क्या किया था? जल्दी से याद करिए, फिर क्या किया था? फिर उसकी नज़र पड़ी थी स्टेडियम में बच्चे खेल रहे हैं। तो स्टेडियम कहाँ से मिला था? धौलावीरा से मिला था, ठीक। फिर उसने क्या किया था? उसे एक साइन बोर्ड मिला था 10 लेटर्स का। ये देखिए लकड़ी पे था और इस पे जो है 10 लेटर्स लिखे हुए थे। तो लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया है और इसकी लकड़ी गल चुकी है, और लेकिन ये जो पत्थर के जो लेटर्स बने थे वो आज भी वैसे ही हैं। फिर उसको कुछ मोहर मिली थी, रेक्टेंगुलर मोहर मिली थी जिसपे जानवरों के चिन्ह थे, है ना, तो ये भी साक्ष्य में धौलावीरा से मिले थे। और तांबे के औजार मिले हैं धौलावीरा से। फिर उसे क्या मिला था? जिसको देख के वो डर गया था, जानवरों की हड्डियाँ मिली थी, है ना, जानवरों की हड्डियाँ वहाँ से मिली थी। फिर उसको क्या मिला था? सोने चांदी के आभूषण मिले थे। और उसको उसने किस में छिपा के भागा था? मिट्टी के बर्तन में। तो याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन भी मिले थे धौलावीरा से। तो इस तरह आपको सारे पॉइंट याद हो गए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, याद हो जाता है, ठीक है, ट्रिक से याद हो जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।